अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस करा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की वीडियो अपलोड कर दी थी। आज जो मेरे सेंटेंसेस होंगे वो होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले। बेटा सवालिया जुमले दो तरह के होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सवालिया जुमले दो तरह के होते हैं। एक होता है छोटा सवालिया और एक होता है बड़ा सवालिया। छोटा सवालिया जुमला वो कहलाता है जिसका जवाब जो है हमें आंसर जो है हाँ या ना में मिलता है। मिसाल के तौर पर, क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो वो हाँ या ना में जवाब देगा, ठीक है ना। अगर मैं किसी शख्स से पूछूं, किसी आदमी से पूछूं कि क्या आप बाज़ार जा रहे हैं, तो वो हाँ या ना में जवाब देगा, आंसर तो नहीं देगा कोई भी, ठीक है ना। तो इसकी पहचान क्या होती है छोटे सवालिया की कि उर्दू जुमलों के शुरू में क्या आता है, ठीक है। उर्दू जुमलों के शुरू में क्या आता है इसके अंदर। और जबकि बड़े सवालिया जुमले वो होते हैं जिसमें शुरू में क्या नहीं आता, बल्कि दरमियान में, सेंटर में या आगे पीछे कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिनसे सवालिया अंदाज पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो जवाब मिलेगा मुझे सर मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, या 10th क्लास में पढ़ता हूँ, या फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। कोई जवाब मुझे उसका रिसीव होगा, ठीक है ना। या इसी तरह मैं किसी बच्चे से पूछूं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो मुझे जवाब देगा कि सर मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं मार्केट जा रहा हूँ, या मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चुनांचे बड़े सवाल ये वो जुमले होते हैं जिनमें क्या, कैसे, कहाँ, कब, कौन से का उर्दू में लफ्ज़ आता है, और अंग्रेज़ी में जो इस्तेमाल होते हैं वो लफ्ज़ वो क्या क्या होते हैं वो मैंने लिख दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं ज़बानी आपको बता देता हूँ, व्हाट, वेयर, विच, हाउ, वाई वगैरह, ठीक है। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि छोटे सवालिया क्या होते हैं और बड़े सवालिया क्या होते हैं। अब मैंने इसके बारे में नोट लिख दिया है, ये आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि जुमले को सवालिया यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरू में डू या डज लगाते हैं। ये तो हो गए छोटे सवालिया, ठीक है। छोटा सवालिया जिसके उर्दू जुमलों के शुरू में क्या आता है, तो हमें उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज शुरू में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि डू किसके साथ लगाएं या डज किसके साथ लगाएं। तो बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 4 लफ्ज़ आप याद कर लीजिएगा, आई, वी, यू, दे। आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, और दे माने वो जमा नाम, ठीक है। आई वी जो है फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और दे जो है जमा नाम है। ये चारों लफ्ज़ के साथ अगर कोई आपका सेंटेंस आए तो आपने शुरू में लगाना है डू का लफ्ज़, ठीक है। क्या लगाना है, तो शुरू में डू का लफ्ज़ लगाना है आपने। और अगर जुमला थर्ड पर्सन में हो, जुमला थर्ड पर्सन में हो यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या सिंगल नाम के साथ, तो वहाँ पर लगाना है आपको डज का लफ्ज़, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए डज का लफ्ज़ कहाँ लगाना है आपने, जहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आ जाए आपका, तो वहाँ पर लगाना है आपको डज का लफ्ज़। और अगर आई वी यू देगा अगर कोई नज़र आ जाए तो वहाँ पर लगाना है आपको शुरू में डू का लफ्ज़। ये तो हो गए छोटे सवालिया के उसूल। अब इसका मैंने फार्मूला भी लिख दिया है कि सामने, आप ये ज़रा ज़हीन नशीन कर लीजिएगा कि छोटा सवालिया जुमला बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डू या डज का लफ्ज़ लगाते हैं। डू या डज में तो कोई एक लफ्ज़ लगा देंगे। अभी जुमला जब मैं आपको बनाऊंगा तो वजाहत करूंगा इसकी। उसके बाद लगाना है हमने सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसका मतलब ये इसमें 4 चीज़ें आपके पास आ रही हैं। डू या डज एक चीज़ हो गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ में आ गया आप लोगों की। तो ये कहलाता है इसका फार्मूला। आप इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके मुताबिक आपने सारे के सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं बच्चों कि ये जो है बड़े सवालिया का क्या तरीक़ाकार होगा, उसका तरीक़ा देख ले, ठीक है बच्चों। बड़े सवालिया में मैंने फार्मूला तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको तरीक़ा बता रहा हूँ। अगर जुमला बड़ा सवालिया हो तो पहले जो आपको गिवन सेंटेंस है ना, उसको छोटा सवालिया बनाइएगा आप, ठीक है। छोटा सवालिया बनाइएगा, फिर उसके बाद
शुरू में WH फॉर्म वाले अल्फाज लगा दीजिएगा। मिसाल के तौर पर वेयर माने कहाँ होता है, वाट माने क्या होता है, विच माने कौन सा है, हु माने कौन है, वाई माने क्यों है और हाउ माने कैसे। इनमें से कोई सा भी लफ्ज़ जो उसकी मुनासिबत से हो ना, वही आपने जुमले के शुरू में लगाना है। जब मैं आपको ये सेंटेंसेस कराऊंगा ना नीचे मिसाल के तौर पर, तो फिर आपकी समझ में और पक्का आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सेंटेंसेस। पहले जुमला है बच्चों, क्या तुम मुझे जानते हो। अब हमें बनाना है इसको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले एक काम करते हैं हम, है ना, आपको इजी तरीका बता देते हैं। आप इसके अंदर से क्या को हटा दें। ठीक है, क्या को इसके अंदर से हटा दें आप। जब आप क्या को हटाएंगे तो बचेगा आपके पास क्या बाकी, तुम मुझे जानते हो। ये हो गया एफर्मेटिव, और वो आपको मैंने तरीका अच्छी तरह बता दिया है। पहले मैं वो बना के दिखाऊंगा कि तुम मुझे जानते हो का क्या जुमला बनता है। ठीक है बच्चों, पहले मैं वो बनाता हूँ आपके सामने, फिर इसको बनाऊंगा छोटा सवालिया, फिर आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो जुमला मैं बना रहा हूँ। यू, यह तो हो गया सब्जेक्ट, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और मी, यह आ गया आपका छोटा सवालिया जुमला। यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ये तो हो गया आपका छोटा सवालिया। अच्छा, अब इसको हमें बयानिया जुमला हो गया। अगर इसको हमें छोटा सवालिया बनाना तो शुरू में देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले यहाँ पर जो है शुरू में आप देख रहे हैं कि जुमला जो है सेकंड पर्सन में, तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर सेकंड पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन में हो, ये जमा नाम के साथ हो, तो शुरू में डू लगाना पड़ता है। तो जुमला हमारा बनने वाला है डू शुरू में लग जाएगा यहाँ पर, तो डू यू नो मी, यही बनेगा बच्चों। यू सेकंड पर्सन है ना हमारे पास, तो यू सेकंड पर्सन है, तो आपको तो अच्छी तरह पता है कि सेकंड पर्सन है इसके अंदर। तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये यू जो है सेकंड पर्सन है। ये अब ये सेकंड पर्सन है, इसको सवालिया बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरू में लगाना पड़ेगा डू। तो यहाँ पर जुमला क्या बन जाएगा वहाँ पर, डू यू नो मी। ठीक है, तो चुनाचे हम इसको डू यू नो मी के मुताबिक काम कर देते हैं इसका। ठीक है, चले वे करते हैं। आप इसको इरेज कर दें, ख़त्म कर दें। अब मैं देखो आपको बना के दिखा रहा हूँ। डी ओ डू, डी बड़ा बनाना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट इसके अंदर, KNOW नो और ME मी, और बाद में आप जो है क्वेश्चन मार्क डाल दीजिएगा, क्या तुम मुझे जानते हो जाएगा। इसी तरह से सारे आपको सेंटेंस बनाने हैं। अच्छा जी, अगला सेंटेंस है, क्या तुम सुबह सवेरे उठते हो। क्या तुम सुबह सवेरे उठते हो। अब इसका जो एफर्मेटिव बनेगा वो तुम सुबह सवेरे उठते हो। उसकी अगर मैं इंग्लिश बनाऊं तो इसकी जुमला की इंग्लिश जो कुछ यूँ बनेगी, यू गेट अप। ठीक है, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग। अब आप देख रहे हैं कि बेटा ये यू जो है इसके अंदर सेकंड पर्सन है ना, तो शुरू में डू लगाना पड़ेगा। तो क्या जुमला बन जाएगा, डू यू गेट अप। ठीक है, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बस शुरू में डू लगाना, आपने कुछ भी नहीं करना है। तो आप शुरू में डू लगाएं तो आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगला जुमला है, क्या वो लोग आराम करते हैं। तो क्या को हटाया आप, तो वो लोग आराम करते हैं। इसका भी मैंने लास्ट में आपको सेंटेंस करा रखा है। वो लोग के लिए लगाना पड़ेगा मुझे दे। क्या लगाना पड़ेगा, दे। तो जब दे आ जाए शुरू में तो डू लगाना पड़ेगा। फिर इसका मतलब है, मैंने आपको ऊपर रूल बता रखा है कि जमा नाम के साथ शुरू में डू लगाना पड़ता है, तो हो जाएगा डू दे। ठीक है, मैं बना देता हूँ आपको जुमला, डू दे। ठीक है, टेक द रेस्ट। ठीक है, डू टेक द रेस्ट। क्या वो लोग आराम करते हैं। क्या फार्मूला बन गया हमारा, देखिए डू या डस तो शुरू में आ गया फार्मूले के मुताबिक, जैसे ऊपर का आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर डू डस। फिर सब्जेक्ट आ गया इसके अंदर दे, और फिर आ गया बल्कि फर्स्ट नाम टैग, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, द रेस्ट। समझ में आ गया बच्चों। तो ये आ गया आपका
उसके बाद अगला जुमला हमारे पास है, क्या तुम वहाँ बार बार जाते हो, क्या हटा दें आप, तो जुमला बचेगा आपके पास तुम वहाँ बार बार जाते हो। तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो आ रहा है, इसके अंदर यू आ रहा है, तो यू से पहले लगाना पड़ेगा आपको डू, तो डू लगाएं आप फौरन। डू यू गो देयर अगेन एंड अगेन। मैंने आपको जुमला पहले करा रखा है, इसलिए मैं तसल्ली बड़ी फुर्ती के साथ आपको करके दिखा दिया। ठीक है, यू गो देयर अगेन एंड अगेन, तुम वहाँ जाते हो बार बार, तो शुरू में आपको डू लगा देंगे तो जुमला हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब अगला नंबर है हमारा, क्या वो कपड़े धोती है, तो वो कपड़े धोती है बचेगा, क्या हटाएंगे, तो अब लड़की का नाम आ गया, वो धोती है, तो शी लगाना पड़ेगा हमको। जब शी लगेगा तो शुरू में लगाना पड़ेगा आपको डज, तो शुरू में लगाएंगे आप डज। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको तफसील के साथ, ध्यान से सुनिए मेरी बातें। डज शी, अब धोने को वॉश कहते हैं ना, डज शी वॉश द क्लॉथ्स, ये नहीं हो गया जुमला। एक बात का ध्यान रहे कि जब हम डज लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का खात्मा कर देते हैं, उसके साथ लगाना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है शी आप देख रहे हैं इसके अंदर थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ तो एस या ई एस लगता ना, लेकिन जब हम डज इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म असली ओरिजिनल हालत में आती है। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर है हमारा, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या आप हटाएं, वो क्रिकेट खेलते हैं। कौन खेलते हैं, बहुत से लोग होंगे, हैं आ रहा आखिर में, तो दे। अब दे से पहले लगाना पड़ेगा आपको डू, तो डू लगाएं फौरन पहले। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। आसान जुमला आ गया, आप बिल्कुल गौर से तसल्ली से इसकी वॉचिंग करें, इंशाल्लाह आपके समझ में सारे आ जाएंगे। सिर्फ शुरू में डू या डज लगाना, बाकी बनाने अपने एफर्मेटिव। अच्छा भाई, उसके बाद सातवां जुमला है हमारा, क्या वो उसको मारता है। अब ये मारने वाला जुमला मैंने पहले आपको करवाया नहीं है बिल्कुल भी, अब मैं आपको उसकी वर्ब की फॉर्म बताऊंगा। तो क्या को आप हटाएं पहले, क्या बचा हमारे पास, वो उसको मारता है। मारने को बेटा बोलते हैं बीट। मारना तीन तरह का होता है, नंबर एक हाथ से मारना, वो कहलाता है बीट। ठीक है, जैसे चांटा वाटा मार देना, वो कहलाता है बीट, BEAT बीट। और उसकी सेकंड फॉर्म बीट होती है, थर्ड फॉर्म भी बीटन होती है। और जबकि दूसरा मारना होता है किल माने होता है जान से मार देना, किल। ठीक है, उसकी तीन फॉर्म है, किल्ड होती है। अच्छा, और तीसरा होता है हमारा किक, KICK, किक माने होता है पैर से मारना। ठीक है, या हिट लगाना, एक ही बात है वो, तो पैर से मारना। तो यहाँ पर क्या वो उसको मारता है, तो जाहिर है वो लड़का होगा, उसको मार रहा होगा, तो हाथ से मारेगा, किक तो नहीं मार सकता ना, उसको कत्ल कर सकता है। तो चुनाचे मारने के लिए हम ये बीट इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि जुमला जो है हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है, तो लगाना पड़ेगा ही के साथ। आप जानते हैं थर्ड पर्सन की वजह से बीट के साथ एस या ई एस का इजाफा भी करना पड़ेगा आपको, तो ही बीट्स हो जाएगा। जब जुमला ही में आ रहा है तो शुरू में आपको लगाना पड़ेगा डज। समझ में आ गया तरीका, तो शुरू में डज लगाएंगे आप, DOES डज, और फिर लगाएंगे ही, BEAT बीट, और उसको हिम। ठीक है, उसको के लिए मैं हिम लगा रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ही हुआ करे तो ऑब्जेक्ट के तौर पर हिम हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो चुनाचे डज ही बीट हिम, क्या वो उसको मारता है। अब यहाँ पर 8वें नंबर से आपके बड़े सवालिए जुमले शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ से 8वें नंबर से बड़े सवालिए मैंने स्टार्ट कर दिए। अब आप इनको तवज्जो के साथ देखें। देखें बेटा, लिखा है वो यहाँ बार बार क्यों आता है, क्यों हटा दें आप, इसमें से क्यों खारिज कर दें आप, क्या बचा, वो यहाँ बार बार आता है, वो यहाँ बार बार आता है। तो ठीक है, वो यहाँ बार बार आता है, तो पहले मैं वो बना के दिखा दूँ, फिर आपको बनाऊंगा दूसरा। ही कम्स हेयर, वो यहाँ आता है, अगेन एंड अगेन, ये बन गया आपका एफर्मेटिव। अब उसको आपने बनाना है छोटे सवालिया पहले, क्योंकि मैंने रूल ऊपर लिखा है कि पहले आप छोटे सवालिया बनाएं। छोटे सवालिया से पहले वही WH फॉर्म वाला लफ्ज़ लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर छोटे सवालिया बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि ही से जुमला शुरू हो रहा है, तो शुरू में आपको लगाना पड़ेगा डज।
ठीक है ना, डज लगाना पड़ेगा ना। तो मैं देखें डज लगा रहा हूँ, इसी को ठीक करूँगा आपको, आप देखते रहे गौर से मैं कर क्या रहा हूँ। डज लगा दिया मैंने, ठीक है। और ये एच जो था ना ही का, ये मैं कर दूंगा स्मॉल लेटर में, ठीक है, डज ही। और ये जो है ना ये एस, ये कर दूंगा मैं ख़त्म, क्योंकि मैंने छोटा जुमला बना लिया है। डज ही कम हेयर अगेन एंड अगेन। इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? इसका तर्जुमा हो जाएगा बेटा, ट्रांसलेशन हो जाएगी, क्या वो यहाँ बार बार आता है? क्या वो यहाँ बार बार आता है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी डाल देते हैं, डाल दिए जी। अब इसका हमें बड़ा सवाल ये बनाना, वो यहाँ बार बार क्यों आता है? तो क्यों के लिए तो बेटा वाई इस्तेमाल करते हैं, WHY वाई। तो बस मैं क्या करूँगा कि शुरू में लगा दूंगा वाई। देखिए छोटा सवाल ये पहले आप सीख ले अच्छी तरह से, फिर शुरू में वाई, वेयर, विच वगैरह लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं। WHY लगा दिया मैंने जी, ठीक है। और ये 10 को आप छोटा कर देंगे, बस डी छोटा इसका कर देंगे, बाकी सबका सब ऐसे ही रहेगा बच्चों। ले जी, वाई डज ही कम हेयर अगेन एंड अगेन, वो यहाँ बार बार क्यों आता है? ये आपका इसका पूरा जुमला मैंने बना दिया। तो तरीका आ गया बड़ा सवालिया बनाने का। आपको तरीक़ाकार ये होता है कि पहले तो हम बनाएंगे इसका छोटा सवालिया, यानी क्या वाला जुमला। मैं आपको बड़ी इजी तरीके से बता रहा हूँ। छोटा सवालिया बना दें आप। आपने देखा कि वो था जुमले की शुरू में, भाई जुमले की शुरू में वो लिखा हुआ था ना आपके पास, तो चुनाचे आपने क्या देखें वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, मैंने अंडरलाइन कर दिया, देखें वो है। तो इसका मतलब, और आखिर में हे आ रहा है इसके अंदर, तो हे आ रहा है तो सिंगल नाम हो गया, तो ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ही इस्तेमाल करेंगे तो शुरू में डज लगाना पड़ेगा आपको, थर्ड पर्सन की वजह से। तो क्या हो जाएगा? डज ही कम हेयर अगेन एंड अगेन। बाकी से जुमला तो ऐसे ही रहेगा ना, बस आप क्या करेंगे, डज से पहले वाई लगा दीजिएगा, ख़त्म हो गई, ठीक है। जुमला बदल भी सकता है, वो यहाँ बार बार कब आता है, क्या कब आता है, कब। अगर कब का जुमला आ जाए ना, क्यों हटा के, ये क्यों हटा दिया, कब आ लिख दिया यहाँ पर, वो यहाँ बार बार कब आता है। तो यहाँ पर वाई को हटा के आप क्या करेंगे, वैन लगा देंगे बस। वाई को हटाएं, वैन लगाएं, जुमला वही का वही रहेगा बस, ठीक है। समझ में आ गई बात मेरी? इस तरह बनाते हैं बड़े सवाल ये जुमले। आप इस तरह उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी बुक्स वगैरह से, अपने जो भी आपके पास हो नोट्स वगैरह, उससे जुमलों की प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए बेटा, प्रैक्टिस करने से तमाम आपको सेंटेंसेस आएंगे तो आपको महारत हो जाएगी। आप हर तरीके का जुमला बना सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करके, वर्ब चेंज करके, सब बन सकता है। आप फिक्र नहीं करें बच्चों। अगला जुमला देखते हैं भाई हम। अब अगला जुमला करेंगे हम, तो लिखा है तुम कहाँ रहते हो। ये तो बड़ा मशहूर ज़माना जुमला है, आप तो जानते हैं, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ को हटाएं, क्या बचा, तुम रहते हो, यू लीव, यू लीव बना यू लीव। अब बनाना हमें छोटे सवालिया, तो यू कौन सा पर्सन है, सर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो शुरू में क्या लगाएंगे, सर डू लगाएंगे। तो जुमला छोटे सवालिया क्या बन गया, डू यू लीव, क्या तुम रहते हो। और फिर कहाँ लिखाना, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, क्या बोलते हैं, वेयर। तरीका सीख ले अच्छी तरह से बच्चों, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चले भाई, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव। ले जी, आप कहाँ रहते हैं, जुमला आसान हो गया, बिल्कुल ही समझ में आ गया तरीका। अगला जुमला है हमारा, अली सुबह कब उठता है। कब को हटाएं आप, अली सुबह उठता है। अली उठने को बोलते हैं राइज, ठीक है। राइज माने निकलना भी होता है, गेट, ठीक है। तो अली उठता है, तो यहाँ से अली सुबह कब उठता है यहाँ पर, ठीक है। राइज माने निकलना होता है, राइज माने उठना होता है। तो चुनाचे अली राइजिज, ठीक है, ये जुमला बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पर तो कब आ गया, तो अली के साथ तो डज लगाना पड़ेगा। तो चुनाचे उठने की जगह हम यहाँ गेट अप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जुमला बनेगा बेटा कब, कब है तो वैन लगाना पड़ेगा हमको ऊपर। वैन माने कब होता है, WHEN वैन, DOES डज, ए बड़ा बनाना पड़ेगा आपको अली का, GET गेट, और UP अप, ठीक है। तो चुनाचे ये आपका जुमला बन गया, अली सुबह कब उठता है, ठीक है। वैन लगाया मैंने कब के लिए, बाकी वही जुमला देखें, छोटे सवाल बना दें, डज अली गेट अप,
अच्छा जी, वो हमारा पीछा करते हैं के बदले में लिख दिया वो कैसे हमारा पीछा करते हैं। कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, हाउ माने कैसे। अच्छा कौन करता है पीछा भाई हमारा, सर वो करते हैं। कितने, सर बहुत से। जब बहुत से होते तो क्या करते हैं, सर दे लगाते हैं। तो दे है कौन सा पर्सन है, सर जमा नाम है। जमा नाम से पहले क्या लगाना पड़ेगा छोटे सवाल बनाने के लिए, सर डू लगाना पड़ेगा, डू। ठीक है, बार बार याद दहानी करा रहा हूँ मैं आपको, डू लगाना पड़ेगा। तो क्या जुमला हो जाएगा, डू दे। बस कैसे को हा बोलते हैं हाउ, हाउ डू दे। ऐसे बनाइएगा जुमले फटाफट, हाउ डू दे। ठीक है, हाउ डू दे फर्स्ट फॉर्म लगा दें बस। ठीक है, हाउ डू दे फॉलो, वो हमारा किस तरह पीछा करते हैं या कैसे हमारा पीछा करते हैं, सवाल है निशान लगा लें, जुमला आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है, हाउ डू दे फॉलो, वो हमारा कैसे पीछा करते हैं। फिर उसके बाद अगला जुमला आ रहा है हमारे पास, माली पौधों को पानी कब देता है। कब को हटाएं आप, क्या बचा, माली पौधों को पानी देता है। तो इसका जुमला बन जाएगा द गार्डनर। गार्डनर कहते हैं माली को, द गार्डनर। कितने गार्डनर हैं, सर एक है। एक गार्डनर है तो क्या लगाना पड़ेगा, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है थर्ड पर्सन है तो बेटा सवालिया अगर छोटा वाला बनाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा शुरू में, सर डज लगाना पड़ेगा। तो बस बना देना यार, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो गए। अल्लाह ताला आपको और ज़हीन करें, हमारी तो दुआ यही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जुमले के अंदर क्या आ रहा है, बड़ा सवालिया, कब, क्या कब आ रहा है। तो वैन लगा दे पहले शुरू में, WHEN वैन, और फिर लगाएं डज, GARY डज। दा भी लगा दो तो अच्छा है, खास नाम है, माली है, GARDENER। ठीक है, वैन डज द गार्डनर। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या देता है, सर पानी देता है। कब हटा दिया मैंने जुमला, मैं आपको सिंपल बना के दिखा रहा हूँ, माली पौधों को पानी देता है, का जुमला बनेगा द गार्डनर। ठीक है, द गार्डनर। अब यहाँ पर जो है बेटा देने के लिए गिव इस्तेमाल मत कीजिएगा। जिस तरह मैंने इम्तहान देने वाले जुमलों के अंदर आपको टैग लगवा दिया था, यहाँ पर जो है एज ए वर्ब वाटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, वाटर वाटर। ठीक है, तो चुनाचे व्हेन डज द गार्डनर वाटर, WATER वाटर। ठीक है, अगर इसका सिंपल होता जुमला तो हो जाता द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। अच्छा पौधे भी हैं तो द प्लांट भी लिखना पड़ेगा, द प्लांट्स। ठीक है, तो चुनाचे जुमला हो गया व्हेन डज द गार्डनर, कब देता है माली क्या, पानी, द प्लांट्स को। उसके बाद है वो रोज़ाना कहाँ जाता है, कहाँ को आप हटा दें, क्या बचा, वो जाता है, वो जाता है। तो जुमले के शुरू में कौन सा पर्सन है, सर ही है, तो बस ही है, तो शुरू में क्या लगेगा, छोटा सवाल बना के लिए सर लगेगा डज ही गो, डज ही गो। अब यहाँ कहाँ आ गए ना, तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर वेयर। तो वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो। ले भाई हो गया अभी, वेयर डज ही गो, वो जाता है कब, रोज़ाना। सर रोज़ाना जाता है, डेली का लफ्ज़ लेते हैं आप, या एवरी डे लिख दें। ठीक है, वो बाकायदगी से रोज़ाना कहाँ जाता है भाई, तो वेयर डज ही गो डेली या एवरी डे। बच्चे क्यों रोते हैं, अगला जुमला आ गया, बच्चे, कितने बच्चे हैं, एक बच्चा, बहुत से, सर बहुत से। तो इसका मतलब देकर इस्तेमाल कर हो गया ना एक तरह से, यहाँ पर बच्चे की जगह चिल्ड्रन कहेंगे हमें, जमा नाम है। अच्छा जब चिल्ड्रन है तो शुरू में क्या लगाना पड़ेगा हमको, देकर शुरू करना है जमा नाम वाला, तो शुरू में लगाना पड़ेगा आपको डू। तो क्या हो जाएगा, डू द चिल्ड्रन, ये बनेगा ना। और रोने को बोलते हैं वीप, तो डू द चिल्ड्रन वीप बनेगा। अब यहाँ तो क्यों भी आ रहा है, तो वाई माने क्यों, वाई डू द चिल्ड्रन, WEEP वीप। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया, वाई डू द चिल्ड्रन। डू मैंने इसलिए लगाया कि चिल्ड्रन बहुत से हैं, अगर एक बच्चा होता ना, बच्चा क्यों रोता है, तो फिर मैं वाई डज द चाइल्ड लगाता, चाइल्ड वीप।
ये जुमले मैं आपको मैंने बना दिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये 14 जुमले मैंने आपको करा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कीजिएगा, ज़रा जहन नशीन कीजिएगा सारी की सारी बातें। इंशाल्लाह आपको जैसे जैसे आपको महारत होती जाएगी आप बहुत बेहतरीन हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात ये कि अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैलाएँ। ठीक है, शेयर करें आप दूसरों को। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी एक के बाद दिख रहे वीडियो आपके पास आती चली जाएंगी। इंशाल्लाह मैंने सोच लिया है आपको इंशाल्लाह पक्का करके छोड़ूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि पक्के जब आप होंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे, आप मेरी बातें पिक करेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। आप हर साल जो अच्छे नंबर लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, हर साल ही आपको इससे वास्ता पड़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप इसमें महारत ग्रामर में करते जाएंगे, देखिएगा आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, आपको वर्ड्स मीनिंग आ जाएंगे। ठीक है ना, तो चुनांचे मैं आपको यही तलकीन करता हूँ आप इसमें प्रैक्टिस किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।